हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव और करंट अफेयर्स के हमने पिछले पार्ट के अंदर जनवरी से लेकर जून तक के 100 क्वेश्चन जो कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल के लिए हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आज 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड स्पोर्ट्स के अवार्ड्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के आने के 101% चांस है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च अप्रैल 2017 में नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो गुवाहाटी के अंदर आयोजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश स्थित कान्हा बाघ अभ्यारण्य का शुंभकर्ण है भूर सिंह द बारहसिंगा। ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है असिस्टेंट कमांडेंट में। ठीक है, वर्ष 2016 की मानव विकास रिपोर्ट में जो कि मानव मार्च 2017 में जारी की गई है में मानव विकास सूचकांक, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं तो ये आपको ध्यान रखने। तो हैप्पीनेस इंडेक्स, भ्रष्टाचार वाला इंडेक्स और एक ये इंडेक्स। ठीक है, तो तीनों इंडेक्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ब्रिक्स का 9वां शिखर सम्मेलन सितंबर में 2017 में कहाँ पे होगा? तो शियामिन, चीन में। मार्च 2017 के अंत में भारत में आरक्षित मुद्रा विदेशी मुद्रा कोष कितने थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश ने किसानों के कितने करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिया? ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 2 अप्रैल 2016 में देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई, वो थी चेनानी नाशरी सुरंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है ये इंपॉर्टेंट है, 44 पे। भारत के किस नौसेना अवकाश प्राप्त अधिकारी को पाकिस्तान में पकड़कर भारत का जासूस बताकर सैनिक अदालत? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुलभूषण जाधव। आगे चलते हैं, G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2017 में कहां पर, अप्रैल 2017 में कहां पर हुई? तो लुक्का, इटली में। चीन की वन बेल्ट वन रोड की नीति के तहत पुराने व्यापारिक सिल्क रूट पर मालगाड़ी ब्रिटेन से किस राष्ट्र के लिए रवाना हुई? तो चीन के लिए हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2017 को आदि योगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदि योगी या भगवान शिव की 112 फुट लंबी प्रतिमा कहां पर लगाई? तो योग केंद्र कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के एक समूह ने भारत में कहा 1.6 अरब पुराना लाल शैवाल मार्च में ढूंढा है? तो चित्रकूट, मध्य प्रदेश में। न्यूजीलैंड की किस नदी को इंसानी दर्जा दिया गया है? तो वो है वान गानोई नदी। और इंडिया की कौन सी दो नदियां हैं? गंगा और यमुना। ठीक है, किस सत्संग के मठ के 100 पूरे वर्ष होने पर विशेष डाक टिकट जारी की गई? तो योगदा संगठन मठ। मार्च 2017 में किस बैंक ने देश का पहला आधार पे लॉन्च किया? तो आईडीएफसी बैंक। केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2017 को नगद लेन देन की सीमा 3 लाख के बजाय कितनी कर दी? 2 लाख कर दी। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित ट्रेन मेधा किस तिथि को, तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी ट्रेन, पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन कौन सी है? तो मेधा। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन सा देश 2018 में 52 सदस्यीय चौगाम CHOGM यानी कि कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, तो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटेन। कौन से 5 भारतीय विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए? तो अहमदाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, जयपुर एंड मुंबई एंड भुवनेश्वर। अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों व मंत्रियों द्वारा वाहनों पर लाल बत्ती लगाकर संस्कृति की किस स्थिति समाप्त कर दिया? तो ये बकवास क्वेश्चन है बिल्कुल ही। विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियों में भारत के कौन शामिल हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री। और पेटीएम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट से पूछा जा सकता है कि पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो विजय शंकर वर्मा जी। आगे चलते हैं, रंगमंच संगीत नृत्य कला के 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कहाँ पर चल रहा है? मार्च में कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। अप्रैल 2017 में सबसे कम आयु में संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति दूत बनाया गया, ये आपको जरूर मिलेगा किसी न किसी पेपर में, तो मलाला यूसुफजाई। सीजीएल के अंदर पूरे 101% चांस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू होने के पश्चात उत्पाद एवं सीमा शुल्क हेतु केंद्रीय बोर्ड सीबीईसी का नया नाम हो गया सीबीआईसी, और इसका चेयरमैन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर इसका आंसर बताना है। पिछली वीडियो के अंदर किसी ने भी कुछ कमेंट नहीं किया तो ये सीरियसली अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का नया नाम क्या है? तो अखिलेश दास गुप्ता वर्ल्ड सुपर सीरीज। अप्रैल 2017 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने? तो तुषार अरोथे। भारतीय रेल जनता के लिए समस्त सूचनाएं प्रदान करने के लिए जून में कौन सा ऐप जारी करेगा? तो हिंद रेल, ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल से रिलेटेड क्वेश्चन सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हिंद रेल। ठीक है, वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जीवित एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की हैं। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने अप्रैल 2017 में कार्गो स्पेसक्राफ्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो वो है चीन।
G20 का 20वां शिखर सम्मेलन जुलाई में कहाँ होगा? तो हैम्बर्ग कहाँ पे है? जर्मनी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। IMPS की फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 2017 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों को निमोनिया एवं मेनिंजाइटिस जैसी न्यूमेरिकल बीमारी के प्रचंड रूपों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा टीका बनाया? न्यूमोकोकल कोजुगेट टीका। 2017 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में नासा ने एक बैक्टीरिया का नाम रखा है जिसका नाम क्या है? सोलिबैक्यूलस कलामी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलाम जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मई 2017 में किस रेलवे ने अपने 28 स्टेशनों पर वाईफाई की सर्विस जो कि मुफ्त की? वो है कोंकण रेलवे। रेल मंत्री द्वारा सुपर हाईटेक तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ गई? मुंबई से गोवा। ये कोंकण से रिलेटेड आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है और कहाँ से कहाँ के बीच में है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर बहुत पूछा जा रहा है। पेटीएम की पेमेंट की तिथि, पेमेंट बैंक की तिथि, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। पेटीएम का भी आपको मैंने बताया ही था, संस्थापक कौन है? विजय शंकर शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई भारत ने 104 उपग्रहों को स्थापित करने वाला उपग्रह का नाम बताइए, तो वो कौन सा है? PSLV C-37। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। C यहाँ पे B करके कर सकते हैं, 34 यहाँ लिख देंगे, 36 लिख देंगे, कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई उपग्रह CSAT-9, ये भारत ने सभी को एक तोहफा दिया है, जो भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनको मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए है ये। GSAT-19 किसके लिए है? ये कम्युनिकेशन के लिए है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए GSAT-19 है। तो ऐसा पूछ लेते हैं GSAT-19 का किससे रिलेटेड है? मौसम संबंधी के लिए है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। और ये भारत का पहला उपग्रह है जिसमें लिथियम आयन बैटरी से संचालित है ये। भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील का उत्पादक बन गया है? तो कौन सा बना है? दूसरा बना है। सबसे नंबर पहले पे कौन सा है? चीन। जनता तथा डाक विभाग के मध्य पारदर्शिता उत्पन्न करने के लिए कौन सी ऐप चलाई गई है? तो उसका नाम है पोस्टमैन ऐप। कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो ऐसा एक ही ऐसा राज्य है जिसने, पहला राज्य है जिसने ऐसा काम किया है, मध्य प्रदेश है, जो कि वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करेगा। विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? इसने पूछा है कि ये भाई अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे चुका है इनको, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ पर है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 27 अप्रैल 2017 को देश की सबसे बड़ी मोबाइल पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी ने डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया, वो है पेटीएम। सेंटर फॉर मिनिस्ट्रीज स्टडी की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन सा राज्य देश का सबसे भ्रष्ट है? तो वो है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। पुणे स्थित किस हॉस्पिटल में देश का पहला गर्भाशय ट्रांसप्लांट हुआ? तो ये कहाँ पे है? गैलेक्सी हॉस्पिटल। भारतीय रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे साफ कौन सा है? विशाखापत्तनम। और सबसे गंदा कौन सा है? दरभंगा। तो स्वच्छता अभियान से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने विद्यालयों में शनिवार को घोषित किया है नो बैग डे। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, और ये क्वेश्चन आपको पक्का सीजीएल के अंदर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नीचे वाला भी, यूरोप समेत विश्व के कई देशों में मई 2017 में तीसरे सप्ताह में कौन सा कंप्यूटर वायरस हमला हुआ? तो रैनसमवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन के किस शहर में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान फिदायीन हमला हुआ था? मानचेस्टर में। मई 2017 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की किस इकाई का अध्यक्ष चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का। आगे बढ़ते हैं। 18वीं वर्ल्ड रोड मीटिंग की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। महिलाओं के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो प्लेयर हैं वो हैं झूलन गोस्वामी। किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस बनाने का निर्णय लिया? तो 24 जनवरी को। देश में रोजगार सृजन संबंधी सुझाव देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अरविंद पनगड़िया जी, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन दिया है। वरुण 2017 किन दो देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस का। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस तिथि को पूरी हुई 21 मार्च 2017 को। 15 वर्षीय इंडिया विजन के तहत नीति आयोग ने कितने वर्ष की कार्य योजना तैयार की है? 3 वर्ष की।
थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष है 11-12। ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगला ये इंपॉर्टेंट है। माओवादी नक्सलवादियों के लिए चर्चित सुकमा, सुकमा कहाँ पर है तो ये पूछा जा सकता है। तो सुकमा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। रूस के सहयोग से भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल का भारतीय नौसेना ने पहला लैंड अटैक परीक्षण कहाँ किया? बंगाल की खाड़ी में। डेट इंपॉर्टेंट कभी नहीं है इसमें, बंगाल की खाड़ी में किया। भारत में जुलाई 2017 में होने वाली 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का लोगो है एक एथलेटिक्स फिनिश लाइन पार करते हुए, और सुंबकर जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, सुंबकर है ओली। ओली क्या है? एक समुद्री कछुआ। योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं योजना 2012 से 17 तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने गए? तो वो क्या है? वैसाख दिवस। पूछा जा सकता है कि वैसाख दिवस कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में। या फिर प्रधानमंत्री कौन से दिवस में भाग लेने गए? तो हमने आपको बता ही दिया, वैसाख दिवस। देश में सबसे लंबे पुल का निर्माण ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर, ठीक है, तो इसमें लोहित नदी पर पूछा जा सकता है कि कौन सा, यानी जो सबसे लंबा पुल बन रहा है वो कौन सी नदी पर है? लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ पर है? किसकी सहायक नदी है? तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए ये बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ठीक है, एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इस पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भूपेन हजारिका, जो कि बेहतरीन सिंगर थे, असम के सिंगर हैं ये। पशु क्रूरता अधिनियम 2017 को पर्यावरण मंत्रालय ने किस तिथि को अधिसूचित किया है? तो 23 मई 2017 को। इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन। भारत के किन दो शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ डैग हैमरशोल्ड पदक दिया है? तो राइफलमैन ब्रजेश थापा और रवि कुमार। नाटो का 28वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके अंदर बताना है कि आपको नया सदस्य कौन ऐड हुआ है और नाटो की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है दोस्तों। अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको बताना है, और इसकी बैठक कहाँ संपन्न हुई? गांधीनगर, गुजरात में। इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी। इसमें लंबी उत्पादन पूर्व अवधि को देखते हुए अब किसी नए उद्यम को पंजीकरण की तिथि से कितने वर्ष तक स्टार्टअप माना जाएगा? तो पहले तो 5 वर्ष था, अब 7 वर्ष। लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार। सिम्बेक्स का सबको पता ही होगा। भारत और सिंगापुर के बीच में नौसेना का संयुक्त अभ्यास होता है। सियाम भारत 17 वायुसेनाओं का है। ठीक है, यहाँ देखना वायुसेना का है, और भारत और थाईलैंड के बीच में है। 21वीं बार एवरेस्ट शिखर का आरोहण करने वाले तीसरे पर्वतारोही कौन से? तो कामी रीता शेरपा, नेपाल के। ठीक है, इससे पहले अप्पा शेरपा। तो इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, 5 दिन में 2 बार करने वाली विश्व की पहली महिला, तो अंशु जामशेनपा। औद्योगिक रूप से विकसित 7 राष्ट्रों के समूह G7 का 43वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो टाओरमिना, इटली। जैव विविधता विरासत स्थित डायलोंग गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायलोंग गांव कहाँ है? मणिपुर। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता की पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कौन सा संग्रहालय है? तो कालीबंगा, सबको पता ही होगा। आगे चलते हैं, ये एक बार देख लेते हैं फटाफट। यूपीएससी के जो हमारे नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष, वो कौन है? डेविड आर सिमलिहर। और कुछ एक याद करेंगे। सीबीआई का कौन है? आलोक वर्मा। सेबी का अजय त्यागी। और उसके बाद हम देखना चाहेंगे, एक तो विदेश मंत्री, अमेरिका से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेक्स टिलरसन। उसके बाद राष्ट्रपति जर्मनी के फ्रैंक वॉल्टर, जर्मनी इंपॉर्टेंट है। देन डिप्टी गवर्नर भारतीय गवर्नर के कौन थे? विभू प्रसाद कानूनगो। सीबीसी का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वंजा एन शर्मा। इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, अगर आपको सभी याद करने हो तो इसकी पीडीएफ मैं अभी वीडियो अपलोड करते टाइम डाल दूंगा। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। फ्रांस का इंपॉर्टेंट है, अभी बने हैं इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री भी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड फिलिप। सचिव रक्षा सचिव कौन है हमारे? संजय मित्र। और कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस। चलो अब आगे करते हैं। फीफा की गवर्नेंस कमेटी के चेयरमैन बने न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल। देवेंद्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवेंद्र प्रभु देसाई की हीरो जीवनी किस खिलाड़ी पर आधारित है? तो सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जा सकता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप
के अंदर 65 फ्री स्टाइल के अंदर किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो बजरंग पूनिया। 2017 में मध्य प्रदेश में देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो है विदिशा में। तो पूछा जा सकता है कि पहला डाकघर पासपोर्ट कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया? तो वो है एमपी, और एमपी में विदिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद मुंबई। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए बैंक वर्क फ्रॉम होम, तो एसबीआई ने स्टार्ट किया है। वित्तीय साक्षरता के प्रचार हेतु FI स्कूल कार्यक्रम की स्थापना किस राज्य ने की है? तो केरल के अंदर की गई है। WHO द्वारा जारी जीवन प्रत्याशा सूचकांक में कौन सा देश अग्रणी है? तो जापान। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की देखरेख के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो माँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। जून 2017 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या? पंडित दीन उपाध्याय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वाणिज्यिक बैंक ने व्यापक संपर्क कार्यक्रम स्टार महोत्सव? तो बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएन महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं मिरोस्लेव लेजेक, स्लोवानिया के। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अफगानिस्तान का पहला महिलाओं द्वारा संचालित टीवी है जैन टीवी, और ये क्वेश्चन आपको लिख सकते हो 101%। आपको ये पक्का क्वेश्चन मिलेगा कि मैन बुकर 2017 किसे मिला हुआ है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और डेविड ग्रॉसमैन को मिला है, इजराइल के हैं। उनकी पुस्तक का नाम है ए हॉर्स वॉक इनटू द वॉर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र न्यायाधिकरण कानून में न्यायाधीश में पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो नीरू चड्डा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र न्यायाधिकरण में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से पुरस्कार हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर मैं पीडीएफ में, अगर आप चाहें तो आप सभी पढ़ लेना, मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा खाली। एक तो फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं जो कि। देन अगला है व्यास सम्मान, सुरेंद्र वर्मा। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। देन विजडन 2016 का अग्रणी विराट कोहली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर इंडिया सुनील यादव, इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ शंख घोष, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन इसके बाद दादा साहब फाल्के, तो आपको 99% के 101% मिलेगा आपको। के विश्वनाथ निर्देशक हैं जो कि। गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज, ये आपको मिलेगा 101% मिलेगा। प्रफुल्ल सामब्रा। आगे चलते हैं आप। सौंदर्य में तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स कौन से 2016? आइरिस मिटेनवियर फ्रांस की। मिस वर्ल्ड स्टेफनी डेल, एंड मिस टीन यूनिवर्स 2017 सृष्टि कौर। देन गणित के क्षेत्र के अंदर ये क्वेश्चन स्टैंड कमेंटेड में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ के क्षेत्र में अबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो सबसे पहले तो अबेल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। उसको किसको मिला है? वाइवेस मेयर, जो कि फ्रांस के। इसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है असिस्टेंट कमांडेंट में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो अक्षय कुमार। ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का साहब है जो कि मराठी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजेश मापुस्कर। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुरभि सीएम, और हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्जादो। ये तो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। निधन के अंदर कोई इतना इम्पोर्टेंट मुझे तो कुछ लगा नहीं, आप इनमें देख लेना, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो उसको पढ़ लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आगे चलते हैं। फ्लाई फॉर श्योर योजना, जिसका उद्देश्य क्या है कि यात्री फ्लाइट एक बार बदल सकते हैं। यह सुविधा एयर इंडिया के द्वारा स्टार्ट की है। तो पूछा जा सकता है कि यह योजना किस के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो एयर इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है। क्रांतिकारी योजना का किससे संबंध है? तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है, जिससे कि वो पक्के मकान बना सकेंगे। ये तो खाली नाम पढ़ते ही पता चल जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, तो ये कहाँ से प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट की है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना कौन से स्टेट ने स्टार्ट की है? ये ऐसे पूछा जाता है, तो वह उत्तर प्रदेश। और किससे रिलेटेड है? नवजात कन्याओं को जन्म लेते ही उसके नाम पर 50,000 रुपये बॉन्ड्स राज्य सरकार देगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहाय एकल महिला पेंशन योजना तेलंगाना ने स्टार्ट की है। ऐसा है महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये निधन के फिर से आ गए हैं। निधन में अगर हम देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा, लीला सेठ वाला। लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका भी निधन हुआ है। ठीक है। रोजर मूर, जो जेम्स बॉन्ड के अंदर जिन्होंने
भूमिका निभाई थी। ये तो सही है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। खेल कूद के अंदर भी हम थोड़े सेलेक्टेड से मैं आपको बताऊंगा। एक तो खेल कूद में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? रोजर फेडरर ने जीता, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। और महिला एकल भी पूछा जाता है, जो कि सेरेना विलियम अमेरिका की। फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता, जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल किसने जीता? जेलेना ओस्टापेंको लाटविया की। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर ब्रिस्बेन ओपन किसने जीता? सानिया मिर्जा व बेथानी माटेक युगल में। चेन्नई ओपन किसने जीता? रॉबर्ट बातिस्ता अंगुट स्पेन के हैं। युगल के अंदर रोहन बोपन्ना जी ने जीता था। और जीवन। आगे चलते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और रणजी ट्रॉफी किसने जीती? गुजरात ने। ईरानी ट्रॉफी जीती शेष भारत ने। देन आगे है दूसरा प्रो रेसलिंग किसने जीता? पंजाब रॉयल्स ने जीता। देन मैं टिक लगा जा रहा हूँ, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। तीसरा बैडमिंटन लीग किसने जीता? चेन्नई स्मर्स ने जीता। मलेशियाई मास्टर ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? सानिया नेहवाल ने जीता। और सैयद मोदी ग्रांड प्रिक्स एकल और ये महिला एकल पीवी सिंधु से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सैयद मोदी तो किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है, ऐसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉकी लीग, पांचवा हॉकी इंडिया लीग कलिंगा लॉसन्स ने जीता है। देन विजय हजारे किसने जीता? तमिलनाडु ने। देवदा ट्रॉफी भी किसने जीती? तमिलनाडु ने। तो याद करने में इतना नहीं होगा टफ। आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो पश्चिमी बंगाल ने जीती। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड होती है? फुटबॉल से रिलेटेड होती है। देन आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओपन सीरीज बैडमिंटन किसने जीती? तो विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के हैं। और महिला पीवी सिंधु। इसके अंदर आगे अगर हम देखते हैं तो ये याद रखेंगे। एक सिंगापुर ओपन बैडमिंटन किसने जीता? साई प्रणीत ने जीता। देन याद रखेंगे हम ला लीगा कप, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो रियल मैड्रिड ने जीता। देन आगे जीतेंगे, आगे हम पढ़ेंगे आईपीएल किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने। इंडोनेशिया ओपन सीरीज किसने जीती बैडमिंटन की? तो वो है किदाम्बी श्रीकांत। तो ये आपको ध्यान रखना है। और थाईलैंड वाली किसने जीती? साई प्रणीत ने। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इंडोनेशियन वाली जीती किदाम्बी ने और थाईलैंड वाली जीती साई प्रणीत ने। आगे बढ़ते हैं। ये तो चैंपियनशिप का सभी को पता होगा। आईसीसी चैंपियनशिप किसने जीता है? सभी ने बहुत देखा था, ये तो पाकिस्तान ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने करंट के लगभग सारी चीज़ें, अवार्ड्स भी डिस्कस कर लिए हैं, निधन भी डिस्कस कर लिए हैं, देन स्पोर्ट्स डिस्कस कर लिया है, और करंट की सारी चीज़ें लगभग हमने डिस्कस कर ली हैं। फिर भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं जल्दी से अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बेस्ट ऑफ लक सभी को। अच्छे से इन सभी को एक बार रिवाइज कर लेना। पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ, जिसके अंदर यानी कि ये पूरे सारे क्वेश्चन और सारी चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गीड़ा। थैंक यू दोस्तों।